हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल रोग ज्ञान में। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक का कोई ना कोई पार्ट हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक का कोई ना कोई पार्ट हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें देखिएगा कोई ना कोई पार्ट या तो 7 नंबर या 10 नंबर में हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मीन्स क्या होता है। एलिमिनेशन मतलब होता है रिमूव कर देना, यानी निकाल देना, किसी को अपने ग्रुप से निकाल देना। जैसे कोई 10 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 2 लोगों को किसी कारणवश निकाल दिया गया, तो यही निकालने की प्रोसेस को ही एलिमिनेशन कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 एटम, या तो 2 एटम को निकाल दिया जाए या ग्रुप ऑफ एटम, पूरी ग्रुप को ही निकाल दिया जाए। फ्रॉम सेम या एडजेसेंट कार्बन, या तो एक कार्बन से निकले या उसके बगल के कार्बन से निकले, या तो चोरी घर में हो या पड़ोसी के घर में हो, हुआ तो चोरी है ना, वैसे ही या तो एक कार्बन से निकले या उसके बगल के जो कार्बन होते हैं उससे निकले। कार्बन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो या तो एक कार्बन से निकल जाए या उसके बगल के जो कार्बन है उससे निकल जाए, उसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। और जब ये निकल जाता है तो आगे क्या करता है, फार्मेशन यानी जनरेशन का करता है मल्टीपल बाड। आगे जा करके रिएक्शन में मल्टीपल बाड का वो क्या करता है, फार्मेशन करता है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी है। इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम सेम या एडजेसेंट कार्बन एटम टू जनरेट द मल्टीपल बाड। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी है। अब देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और एलिमिनेशन रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक। इसके काइनेटिक के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। एलिमिनेशन रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, E1 एंड E2। अब देखते हैं कि E1 क्या होता है। E1 जो रिएक्शन है ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं है। आपको एक बार मैं समझा दूंगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ पे, इट इज आल्सो नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे समझते हैं कि यूनि मतलब क्या होता है। यूनि मतलब होता है एक, मॉलिक्यूल मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, और एलिमिनेशन मतलब होता है निकाल देना। मतलब कि यूनि मतलब होता है एक, और मॉलिक्यूल मतलब होता है मॉलिक्यूल, और एलिमिनेशन मतलब निकाल देना। इस रिएक्शन में एक साथ एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर। मतलब इस रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में एक साथ एक ही मॉलिक्यूल निकलेगा, इसीलिए इसको कहा गया यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप रिएक्शन। यह जो रिएक्शन होगी एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी, यह 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। यानी एक स्टेप में जो आपका एटम होगा वो निकलेगा, दूसरे स्टेप में अपना कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व द वीक बेस। इसमें क्या होगा, वीक बेस की रिक्वायर होगी, यानी वीक बेस के प्रेजेंस में यह रिएक्शन होगा। अब जो आयोनाइजेशन देखते हैं, आयोनाइज मतलब होना टूटना। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा, आयोनाइज होगा, तो क्या करेगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट, द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स टू गिव कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। मतलब जब कार्बन और हाइड्रोजन कोई भी ग्रुप आप चाहिए तो यहाँ से कार्बन है, ये क्लोरीन मैंने ले लिया, आप चाहे तो फ्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया है। जब यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, तो क्या करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बो मतलब कार्बन और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। एनायन मतलब होता है नेगेटिव और कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा उसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। लेकिन जो ये कार्बोकैटायन छोड़ के जाएगा ये इंटरमीडिएट होगा।
ये कभी भी ये रिएक्शन यानी आगे भी होगी। यह रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है ये रिएक्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, ये रिएक्शन आगे भी जाएगी, इसीलिए इसको कहा गया इंटरमीडिएट। अब देखते हैं आगे क्या करता है। जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के गया है बॉन्ड, वो क्या करता है, कार्बन डीप्रोटोनेशन करता है। डीप्रोटोनेशन मतलब करता है कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटा करके आगे जा करके सेकेंड स्टेप में अपने पास एक डबल बॉन्ड बना करके अपना कंप्लीट प्रोडक्ट बनाता है। इसी को कहते हैं डीप्रोटोनेशन। कार्बोकैटायन के को रिमूव करके अपना कंप्लीट प्रोडक्ट बनाना ही डीप्रोटोनेशन कहते हैं। अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है, मैं एक बार आपको समझा दूंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे एक जो कार्बन यहाँ पे है, इस कार्बन के तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। एक तरफ Cl लगा हुआ है। यह हाइड्रोजन ग्रुप का एटम है जो Cl है। आप चाहें तो इसके जगह पे फ्लोरीन ले सकते हैं या ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लोरीन लिया हूँ। देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ है, क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो करके अपने पास पॉजिटिव चार्ज छोड़ के चला गया है। इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। यह जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकल कर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है और ये कार्बन से कहता है कि भैया मैं इस समय तो जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आऊँगा, तुम मेरे लिए यह जगह खाली रखना। लेकिन आज तक किसी का पटदार किसी को हुआ है कि ये कार्बन इसका हो जाएगा? कहता हाँ हाँ भैया जाओ, तुम आराम से जाओ, निश्चिंत रहो, तुम्हारे लिए जगह खाली है। लेकिन जैसे ही क्लोरीन यहाँ से निकलता है वैसे ही क्या करता है, यहाँ पे देखिए जो CH3 है यहाँ से एक क्या करता है, H यहाँ से निकालता है और यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है। एक यहाँ बॉन्ड पहले से है और एक यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है। और जब यहाँ से एक H निकलेगा तो बचेगा क्या, CH2। तो यहाँ CH2 उतर गया और एक H यहाँ से निकल करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया और C पहले से है यहाँ पे और CH3 पहले से है, यहाँ पे CH3 पहले से है। अब कभी भी जीवन में क्लोरीन आएगा भी तो ये कार्बन है इसको लात मार के भगा देगा, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी होती है 4 और यहाँ पे देखिए इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई 1 2 और 2 2 4। जब इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई 4 तो 5वां जुड़ेगा नहीं, कहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन एक साथ 4 ही हाइड्रोजन से जुड़ सकता है और 5 ये जुड़ नहीं सकता, अब 5वां जुड़ने नहीं देगा। तो इसके लिए इसका भी ज़मीन लेकर के क्या करता है, यह CH3 हड़प के बैठ जाता है। यही इसका मैकेनिज्म है, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको करना क्या है, एक तरफ C लेना है, इसके तीनों तरफ CH3 जोड़ देना है। पहले में आपको क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ पॉजिटिव बस चार्ज दिखा देना है। फिर इसके बाद से सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो एक CH3 है यहाँ से एक H को निकाल देना है और यहाँ पे एक बांड तो पहले से है, एक डबल बांड यहाँ बना देना है और जो एक निकलेगा यहाँ से तो बचेगा क्या, CH2। तो CH2 यहाँ उतार देना है आपको और फिर यहाँ CH3 पहले से है और CH3 यहाँ पहले से है, उतर गया, आपका काम हो गया। इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 इन। ठीक है, अब देखते हैं E2 रिएक्शन क्या होता है। ये भी काफ़ी सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए, इट इज़ आल्सो नोन एज बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब उसको कहते हैं यूनिमालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए वहाँ पे एक मालिक्यूल निकल रहा था, केवल Cl। यहाँ पे देखिए जैसे E1 है, यहाँ पे केवल Cl एक बार में निकल रहा था यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बाई मतलब होता है 2 और मालिक्यूल मतलब मालिक्यूल एलिमिनेशन मतलब निकल जाना। इसमें क्या होगा, एक साथ 2 मालिक्यूल निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक साथ इसमें से H और Br रिमूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में एक साथ 2 मालिक्यूल रिमूव होगा, इसको कहा गया है बाई मालिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे जो E1 लगा हुआ है, E2 लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें E1 होगा उसमें एक साथ 1 मालिक्यूल निकलेगा, जिसमें E2 होगा उसमें एक साथ 2 मालिक्यूल निकलेगा, बस हो गया। यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पॉइंट है, इट इज़ कम्प्लीटेड 1 स्टेप रिएक्शन। यह क्या होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। E1 जो था वो 2 स्टेप में कंप्लीट यहाँ पे हो रहा था, फर्स्ट और सेकेंड।
यहाँ 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, यहाँ के देखिए क्या होगा, यह एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, यानी यह 2 बार 3 बार नहीं करेगा, एक ही बार में अपना कंप्लीट प्रोडक्ट बना लेगा। इट इन्वॉल्व दी स्ट्रांग बेस लाइक NaOH KOH। इस रिएक्शन में स्ट्रांग बेस की आवश्यकता होगी, उसमें क्या होगी, वीक बेस की आवश्यकता होती थी E1 में, लेकिन इसमें क्या होगा, स्ट्रांग बेस की आवश्यकता है, यानी स्ट्रांग बेस के प्रेजेंट में यह रिएक्शन होगा। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म बिल्कुल काफ़ी सिंपल है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप ध्यान में रखेंगे, एक ही बार में इसी लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा, कभी देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH2 है, एक से मैंने H जोड़ रखा है, एक से मैंने Br जोड़ रखा है। यहाँ पे देखिए एक साथ यह H और Br रिमूव हो जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूलर है, यानी एक साथ 2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से। यह किसके प्रेजेंस में हो रहा है, स्ट्रांग बेस के प्रेजेंस में हो रहा है। तो लाइक आप KOH ले सकते हैं या NaOH ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक साथ जो ये HBr है रिमूव हो गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, आगे जा कर के यह जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और जो एक साथ जो HBr है यह KOH से मिल करके अपना अलग प्रोडक्ट बना रहा है। जो H है वो OH से मिल करके H2O बना ले रहा है, और जो यहाँ पे Br है वो K से मिल करके KBr बना ले रहा है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बिल्कुल। एक बार आपको क्या करना है, CH2 लेना है और एक से H जोड़ देना है, एक से Br जोड़ देना है। आपको दोनों नीचे वाला Br को निकाल देना है, HBr को, और क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर देना है, और एक से आपको क्या करना है, जो OH है OH से जुड़ करके H2O बना लेगा, और K है OH B से जुड़ करके Br से जुड़ करके KBr बना लेगा। हो गया इसका मैकेनिज्म, सिंपल सी, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको बस इतना लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे E1 और E2 का डिफरेंट, तो इसके अगले वीडियो में आपको मिलेगा E1 और E2 का डिफरेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।